राज दरबार में। साधारण नहीं, सुकला की सुषमा, सुकला सुंदर कला से ओतप्रोत, शुक्ला की सुषमा, क्यों नहीं, शीलता, शिष्टता तथा शिशुलता का सुखद प्रदर्शन करने वाली राजनीति की। आज तुमने जिस राज मंच के माध्यम से, विचार करना मेरे मित्रों, इन्होंने जिस राज मंच के माध्यम से, ये कोई साधारण मंच नहीं है। लोग कहते हैं महाराज नाच कराया जाए, आप लोग धन एकत्रित करते हैं किस लिए कि भगवान राम की लीला करवाएंगे, राम जी की लीला करवाएंगे। आप लोग लीला करवाते हैं। अरे आप लोग सुधी लोग हैं, विद्वान लोग हैं। आप लोग जब लीला के विषय में आप जानते हैं तो आप लीला ही करवाएं। समय समय पर नाच भी होना चाहिए। ये कोई साधारण मंच नहीं है। सब मंचन ते मंचिक, व्यास जी, सुंदर विशद विशाल, ये कोई साधारण मंच नहीं है। लोग कहते हैं महाराज ये नृत्यकाओं का मंच है। हाँ हाँ वो भी है, लेकिन ये राजाओं का मंच है। तुमने जिस राज मंच के माध्यम से सुंदर गीत की प्रस्तुति दी, ऐ राष्ट्र, ऐ स्वदेश, ऐ वतन, जितने भी कर्म करेंगे तुम्हारे प्रति करेंगे। और साधारण नहीं मेरे मित्रों, इन्होंने आगे क्रम में कह दिया, यदि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति ऐसी कोई समस्या आ जाए तो हम अपने दिल के साथ साथ अपनी जान भी दे सकते हैं। और मेरे मित्रों, ये जहां की नारियां, ये जहां की स्त्रियां अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी जान दे रही हो, तो भला हमारे लिए शेष ही क्या रह गया? अब हम क्या देंगे? लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति ऐसी कोई समस्या आ जाए तो हमें भी अपने दिल के साथ साथ अपनी जान दे देनी चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता व्यास जी, तभी तो हम कहा करते हैं संभाले कि जो भरा। और सुंदर विदेहराज जी का स्वरूप और सुंदर वाणी आप लोग सुन रहे हैं। इसमें प्रभावित हुए विदेहराज जी के आने पर धर्म पाठशाला चाइनर, जिसका लाइव आप देख रहे हैं, और उनके द्वारा 20 मुद्रा प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कि जो भरा नहीं है भावों से, हाँ, और बहती जिसमें, अरे वो है रसोधारो नहीं, तो वह हृदय नहीं है। तो बोले महाराज क्या है? अरे वह पाथरो है कि जिसमें इस स्वदेश का प्यारो नहीं। वह हृदय पाषाणयुक्त है जिस हृदय में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्चे भाव ना हो। क्योंकि मेरे मित्रों, हमारा देश हमें बहुत कुछ देता है। क्योंकि व्यास जी इन्होंने कहा तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा। तो हमारा कर्म है, हमारा धर्म भी है। बोले महाराज कर्म क्या है और धर्म क्या है? तभी तो किसी कवि को लिखना पड़ गया कि है देश हमें देता है सब कुछ, तो कर्म क्या है कि हम भी तो कुछ देना सीखें। आज इस धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हों, उनके लिए भी
ये कोई साधारण चैनल नहीं है, धर्म पाठशाला, जहां पर धर्म की बात हो कि हे देशो हमें देता है सब कुछ, तो हम भी तो कुछ देना सीखे। बोले महाराज क्या? बोले यह सूरज हमें रोशनी देता, ये हवा नया जीवन देती है। और मेरे मित्रों, व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है, वह समय जब व्यक्ति एक अन्न का टुकड़ा पाने के लिए तरस जाता है। तो अन्न का टुकड़ा हमें कौन देती है? तो बतलाया गया कि यह भूखे मिटाने को हम सबको यह पृथ्वी मां रोटी देती है, तो औरों का भी अरे हो ही तुझमें ऐसा कुछ हमें करना सीखें। कैसा? कि जो सरहद पर प्राण गवावे वह सच्चा सेनानी। मेरे मित्रों, विचार करना, इस गांव में ऐसा नहीं कि कोई ना कोई आर्मी में ना हो, और जिसका बेटा आर्मी में होता है तो मेरे मित्रों उसके मां और बाप से पूछना कैसे वो ड्यूटी करता है। कि जो सरहद पर प्राण गवावे वह सच्चा सेनानी। जो मेरे मित्रों इस मातृभूमि के काम ना वह बेकार जवानी, क्योंकि एक हाथ खाते हो खाना, सभी लोग खाते हैं, और एक हाथ पीते हो पानी। तो आज एक बार सब मिलकर बोलो, हमें हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तानी। ऐसा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्चे भाव होने चाहिए। लेकिन चाहते हैं जाओ तुम उस समय की प्रतीक्षा करना जब हमारी प्राण प्रिय सीता, हाँ सीता इन बैठी हुई किसी वीर पुंगों के कल कंठ में विजयमाल प्रकृति हो, विजयमाल प्रकृति हो। जाओ तुम्हें समाज में मान, सम्मान और कीर्ति प्राप्त हो। मिथिला के राज्य मंत्रीवर महाराज देखा, देखा ही नहीं अब भी तो सुना इन ललित कलाओं का प्रदर्शन। लेकिन यह समय नेत्रगान का नहीं मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। इस वजह से चाहते हैं बंद करो उधर नेत्रगान, क्योंकि सुनो पर स्वयंवर का प्राविधान, और स्वयंवर के प्राविधान में। लेकिन व्यास जी एक प्रश्न उठा। क्या? अब प्रश्न क्या था कि एक बार सभा लगी हुई थी। हाँ हाँ। उस सभा में भगवान शंकर से प्रश्न किया गया। प्रश्न हुआ कि महाराज संसार का सत्य है क्या? तो भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा कि ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। ये जो भी दिखलाई दे रहा है हमको ये सब मिथ्या है, नाशवान है। यदि संसार में कोई सत्य है तो केवल परमात्मा सत्य है। और मां पार्वती से कहते हैं भगवान शंकर, क्या कहते हैं कि उमा कहूं मैं जहां अने भो अपोना। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि उमा कहूं मैं यह अने भो अपोना, यह सत्य हरि भजन जगत। तो मेरे मित्रों इस संसार में सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो यह धर्म में न दूसरो
इस संसार में सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो यह धर्मो न दूसरो यह सा तो समाना, पर यह आगम निगम पुराण। वेदों ने पुराणों ने इसका बखान किया है। और मेरे मित्रों, इस संसार में व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए कि अपने कार्य के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट न हो। कार्य कौन सा होना चाहिए कि परिहित सरीसो, संसार में व्यक्ति के कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए कि अपना भी बन जाए और दूसरे का भी बन जाए। लेकिन मेरे मित्रों, आज का व्यक्ति कहता है महाराज हमारा बन जाए, संसार का बने चाहे ना बने। लेकिन ऐसा नहीं कि परिहितो सरीसो जहां धर्मो नहीं भाई, कि वह पर पीड़ा समोन। इस संसार में परहित करो, उसका भी बने और अपना भी बने। चाहते हैं कि कुछ समय भी नष्ट न किया जाए, तो चाहते हैं आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में हमें भगवान शंकर की आयत की वंदना, अर्चना, यहां तक कि अंतिम अभ्यर्थना करनी है। लेकिन अंतिम शब्द आ जाने से हमारे अंतःकरण में क्लेश, कि जिनकी पूजा करते करते हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन आज यह जनक इनके जाने की कामना कर रहा है। लेकिन विचार आया मेरे मित्रों, विचार क्या आया कि इस संसार में जो भी आया है उसको एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ा। जिसको जीवन में सुख मिला है व्यासी, उसको जीवन में दुख अवश्य मिला है। तभी तो हम कहा करते हैं संभाले कि मृत्यु समय जब यह जीवात्मा तन को तज कर जाए रे, तो धन दौलत और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो चाहे आपका जितना धन हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जैसा आपका रिश्तेदार हो, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। और व्यक्ति कहने लगता है महाराज मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, और हमारे पास ऐसे रिश्तेदार हैं हम जिसको चाहे उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। तो धन दौलत और यह सगे संबंधी कोई संग न आए रे, धन दौलत और यह सगे संबंधी कोई संग न जाए रे। बोले महाराज आता क्या है और जाता क्या है? तो कभी नहीं लिखाएंगे कि कर्मों का यहां जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देते हैं। बोले महाराज कैसे? कि शुभ और अशुभ है, शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार मेरे मित्रों परमात्मा उसको फल अपने हृदय में विचार करके देते हैं।
कि शुभ और अशुभ यह कर्मों अनहारी, परो ईस देही फल हृदय विचारी, शुभ और अशुभ तो कर्मों का यह खेल निराला, जैसे कर्म कमाए रे, हाँ जैसे कर्म कमाए रे। लेकिन कुछ व्यक्ति कहा करते हैं महाराज हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए लेकिन परमात्मा हमको अच्छा फल नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं मेरे मित्रों, कुछ पूर्व जन्म के व्यक्ति के कर्म होते हैं कि अगले जन्मों में यह पिछले जन्म का, अगले जन्मों में यह पिछले जन्म का, फिर यहाँ आप हिसाब चुकाए रे, कि 4 दिनों की। मेरे मित्रों विचार करना, इस संसार में व्यक्ति को जीवन मिलता है मनुष्य का, और बड़े भाग्यशाली वह लोग हैं जिनको ये मनुष्य का जीवन मिलता है। अरे देवता लालायित हैं मनुष्य का जीवन स्वरूप तो धारण कर सकते हैं, लेकिन मेरे मित्रों क्योंकि ये बड़े भाग्यशाली वह लोग हैं जिन्होंने मनुष्य का शरीर पाया, कि बड़े भाग्यों मानो से तन पावा, सुर दुर्लभो सत यह ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ। तो मेरे मित्रों ये मनुष्य का शरीर व्यक्ति को 4 दिन के लिए मिलता है। 4 दिन में तुम अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो। यदि अच्छा करोगे तो परमात्मा आपको अच्छा फल अवश्य देगा, लेकिन समय लगता है। व्यक्ति कहता है महाराज हमें तत्काल फल, तो ऐसा नहीं। तो 4 दिनों की यह प्रीतो जगतों में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही यह सब नाते मिट जाते हैं। लेकिन चाहते हैं क्योंकि संकेत आया व्यास जी, समय नष्ट न किया जाए, चाहते हैं मंगल आरती से कतलाओ, मंगल आरती से कतलाओ। सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके दुख मिटाने वाला, और कोई नहीं, भोले नाथ से निराला जग में कोई नहीं।
ये गुप्त दान हमारे भैया की ओर से आया है। 11 पुष्प मुद्राएं नालवादक जी के लिए, 11 पुष्प मुद्राएं तबलावादक के लिए और 11 पुष्प मुद्राएं व्यास शीट पर भेंट किया है और 21 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए सादर से प्रेम भेंट किया है। भोलेनाथ इनका कल्याण करें। हे देवता, हे तपोनिष्ठ, स्वीकारी मेरी वंदना नाथ, क्योंकि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का मुझे पुनः अवसर प्राप्त नहीं होगा। इस वजह से स्वीकारी नाथ है, स्वीकारी जैसी हे आराधी देव ताके पीना को है साथ तुम्हारे। देखो ना यहाँ और ध्यान में आप है भाई आदरणीय श्री अद्दा बाबा खतरा निवासी। आपने 11 पुष्प मुद्राएं व्यास शीट पर और 11 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए भेंट किया है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो ना देवता कि यह क्षत्रिय समाज के वीरों की वो ठाक तुम्हारे पर उपकारों परो यह किया समरोपणो वो कांति ये बल हो। और आज हमारे यह हृदय में है वो ध्यान आप के चरणों में। जब तक देवता आज तक मैंने ऐसा कठिन पर नहीं किया नाथ, लेकिन आज कठिन से अति कठिन कर दिया है। इस वजह से आपको अवश्य पूर्ण कराना है नाथ, है अवश्य पूर्ण कराना है। कि कर दिया मैंने यह कठिनो प्रण। जब तक की देवता कीमत पानी की नहीं मेरे मित्रों, कीमत तो प्यास की होती है। विचार करना, कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत तो श्वास की होती है। इस संसार में जब तक व्यक्ति के जीवन में श्वास चलती है तब तक तो व्यक्ति कहता है महाराज ये व्यक्ति हमारे कार्य योग है। और जिस वक्त उसकी श्वास रुक जाती है, अर्थात यूं कहते कि मृत्यु हो जाती है, तब कहता है महाराज ये हमारे कार्य योग नहीं है। तो कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है मेरे मित्रों। कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत तो श्वास की होती है। और विचार करना मेरे मित्रों, यहां पर इस संसार में प्रेम सभी करते हैं, इस संसार में प्रेम सभी करते हैं, लेकिन कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। और विश्वास पर ही मैंने प्रण कर दिया है भोले बाबा। और आज वास्तविकता में सामने प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं कि कर दिया मैंने यह कठिनो प्रण वो पूर्ण
वाना तुम ही, पर वो हो मांगो सुनी, वो हो रहे न जाए, वो मांग भरे वाना तुम ही। यद्यपि देवता आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, कि मांगा न मैंने वो आज तक, और इस मांग का उपकार कर दो, क्या कि वो मांग भरो जावे सिया की, तो इस मांग को स्वीकार कर लो, या फिर यूं कह दें कि इस मांग का उपकार कर दो। यद्यपि देवता यदि आज आप खंडित न हुए तो हमारी प्राण प्रिय सीता, हाँ सीता की मांग सुनी जाएगी, उसका सुहाग सुना जाएगा। यदि उसकी मांग सुनी गई, उसका सुहाग सुना गया, ये ताज था सर का ताज गना व्यर्थ हो जाएगा। बस आपसे ही अंतिम याचना कि आज तक जो अर्चना की परे न कीनी कोई अर्चना, पर आज करुता यह याचना, मेरे प्रणय पे आवे कोई याचना, हाँ इस प्रणय पे आवे कोई याचना, हाँ शभम सभी दीप दीपांतक न पालो, वही पालो। यदि वास्तविकता में आप भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं तो एक बार हमारे कन्हे पर जय घोष बोलिए, भूत भवन शंकर भगवान की हरि ओम नमः शिवाय। और महाराज जनक जी के द्वारा आप लोगों ने अजगौ पूजन देखा। लीजिए यहाँ से मानस के आधार पर लीला प्रारंभ होती है। और ये आ गए हमारे मोहित साहू जी। मोहित साहू जी ऑटो पार्ट्स आपके द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए, और जितेंद्र सक्सेना रेलवे खदरा आपकी तरफ से 20 रुपए जनक जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। मंगल भवन अमंगल हरि हो, जय राम जय राम। Oh
गुरु आया छुपाई संध्या करने जो भाई। धर्मात्मा राम एवं शुद्धात्मा लक्ष्मण, आज पौराणिक कथा कहते कहते मैं इतना निमग्न हो गया कि समय का मुझे भान ही नहीं हुआ। तुम्हारी तरफ देखा तो तुम दोनों बंधु शिष्यमंडल के सहित कथा में मंत्र मुग्ध हो रहे थे। अचानक आकाश की ओर दृष्टि गई तो देखा क्या कि धीरे धीरे जग में आई अरुण अस्त की बेला, लगे संकुचित कमल देखने मधुपों का मधुमेला। ले मनियार हार मंदालिन ये मंजुल लहरी डोली, और गाते जाते गीत प्रेम से देखो न लाल ये चली खगों की टोली। ले अपना सबराज सकल आई है रजनी रानी, जिसने अपनी काली चादर इस अखिल धरा पर तानी। लाल, संध्या का समय नजदीक आ गया है। संध्या वेदों में 3 प्रकार की बताई गई है, उत्तम, मध्यम और निम्न कोट की संध्या। प्रथम संध्या वो है कि सूर्य के रहते कर ली जाए, उसे उत्तम कोट की संध्या कहते हैं। दूसरी वो है भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हों तब कर ली जाए तो उसे मध्यम कोट की संध्या कहते हैं। तीसरी वो है आकाश में तारे गण छिटक रहे हों तब कर ली जाए, उसे निम्न कोट की संध्या कहते हैं। परंतु लाल, फल तीनों का बराबर का होता है। संध्या हर प्राणी को करना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को संध्या करना परम आवश्यक बताया गया है। यदि इन वर्णों में कोई प्राणी संध्या नहीं करता तो जानते हो लाल, वो अगले जन्म में सूखे पीपल का वृक्ष हुआ करता है, अर्थात श्वान की गति को प्राप्त होता है। तुम तो क्षत्रिय कुमार हो और तुम अपने कार्यशाला में हरदम अग्रसर रहे, लेकिन आज कथा में मंत्र मुग्ध होने के कारण तुम्हें आदेशित करना पड़ा। लाल, आशीर्वाद है, कहना है मेरा। और जाबो करो लालन मेरे तुम संधि बंदना, जाबो करो लालन, जाबो करो लालन मेरे तुम संधि बंदना, तुम संधि बंदना। दोनों ये भ्रात मिल के माँ की कर लो अर्चना, कर लो अर्चना। जाबो करो लालन मेरे तुम संधि बंदना।
वंदना। मेरा आशीर्वाद है, साथ साथ आदेश है, दोनों बंधु संध्या माँ की अर्चन पूजन कर लो। संध्या करने चले दो भाई। भैया लक्ष्मण, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों कुमारों को माँ श्री संध्या देवी की वंदना आराधना संध्या करने के लिए प्रदान किया गया है, तो क्यों ना मिलकर के हम दोनों कुमार पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार मां श्री संध्या देवी की वंदना करें। लेकिन लाल, जैसा कि हमारे गुरुदेव संध्या के बारे में बताए, इन्हीं मां श्री संध्या देवी की वंदना को मैं विधिवत बताना चाहता हूं कि संध्या है क्या, यह कितना प्रकार की होती है, इसे कब करना चाहिए, इन्हीं मां श्री संध्या देवी की वंदना करने से हमें क्या हानि और क्या लाभ प्राप्त हुआ करता है, तथा इन्हीं मां श्री संध्या देवी की वंदना को कौन किया करता था, इसके बारे में बतलाया जाता है कि कामदेव की भार्या रथ का नाम संध्या है, आत्मा एवं परमात्मा के मिलन का नाम संध्या है। यहां तक बतलाया जाता है, अहोरात्र या संध्या, अहोरात्र या संध्या, सूर्य नक्षत्र वर्षतः साधु संध्या सामाख्याता मुनि तत्व दर्श भी, अर्थात सूर्य एवं नक्षत्र रहित समय का नाम संध्या है। इस प्रकार से संध्या के बारे में बतलाया गया है और यह 3 प्रकार से मानी जाती है। उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्करा, उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्करा, कनिष्ठ उत्तर कोपेता सायं संध्या त्रिधा स्मृता। जैसा कि गुरुदेव जी ने बताया कि 3 प्रकार की संध्या बतलाई जाती है। उत्तमा सूर्य सहिता, उत्तम कोट की संध्या उस समय करनी चाहिए जब भगवान भास्कर अर्थात सूर्य नारायण का पदार्पण होने वाला हो। मध्यमा लुप्त भास्करा, मध्यम काल की संध्या उस समय करनी चाहिए जब तारा ग्रहों के सूर्य नारायण का इस संसार में पदार्पण के पश्चात अस्ताचल की ओर सायंकालीन संध्या बतलाई जाती है। तृतीय संध्या उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्करा, कनिष्ठ उत्तर कोपेता सायं संध्या त्रिधा स्मृता। तृतीय कोट की संध्या जब तारागणों के साथ चंद्रमा का पदार्पण होता है, यह 3 प्रकार की संध्या बतलाई जाती है। लेकिन मुख्य रूपेण 2 प्रकार की संध्या है, सायंकालीन संध्या और प्रातःकालीन संध्या। गुरुदेव जी ने हमें आदेश प्रदान किया है, गुनाम अंधकार का, रूनाम प्रकाश का, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, उन्हें गुरु कहते हैं। ऐसे गुरुदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया लक्ष्मण, कहना चाहूंगा, कितनी सुहानी संध्या, कितनी सुहानी संध्या मन को लुभा रही है, क्या मंद गत से लालन जग में वो आ रही है। क्या और प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी गुरु आदेश अनुसार संध्या वंदन को जा रहे हैं। प्रभु जो संध्या वंदन के लिए जा रहे हैं और इधर नृत्य और गीत के सुंदर
कला प्रस्तुत हो रही, वो आप लोग सुने देखें। संध्या करण करे दो भाई, यहाँ पर मेला कमेटी और रामलीला कमेटी आ जाए, दोनों जो भी हो। यहाँ भगवान की कुछ लोग कह रहे हैं लीला हमको